नमस्कार दोस्तों। ये कहानी अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। क्या तुमने कभी ऐसा गांव देखा है जहां सूरज ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं, जहां सन्नाटा बोलता है और अंधेरे में कुछ चलता फिरता महसूस होता है? अगर नहीं तो सुनो मेरी कहानी। ये कहानी है एक गांव की जिसे लोग शापित गांव कहते थे। वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे और जो आते थे वो पहले जैसे नहीं रहते। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं। मुझे डरावनी कहानियों में दिलचस्पी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि एक दिन मेरी जिंदगी भी किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं होगी। मुझे एक रहस्यमयी गांव के बारे में पता चला जो शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर था। गांव का नाम था कालापुरवा। वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। लोगों का अचानक गायब हो जाना, रात को अजीब आवाजें आना और पेड़ों के बीच किसी की परछाइयां दिखना। ये बातें सुनकर मेरे मन में डर तो था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा थी। मैं अपने दोस्त रोहित और कैमरामैन समीर के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गया। हमने अपनी गाड़ी निकाली और गांव की ओर चल दिए। रास्ता बहुत सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ जंगल और पहाड़ थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंच रहे थे, एक अजीब सा एहसास होने लगा। समीर ने रेडियो ऑन किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि रेडियो में सिर्फ अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहित ने मजाक में कहा, भूतिया गांव में स्वागत है दोस्तों। हम हंस तो दिए, लेकिन मन ही मन घबराहट बढ़ रही थी। गांव का गेट टूटा हुआ था और उसके ऊपर जाले लगे थे। गाड़ी अंदर ले जाते ही ऐसा लगा जैसे हमने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। घर पुराने और जले हुए थे, गलियां वीरान थी और कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं ही दे रहा था। सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी जो सूखे पत्तों को सरसराने पर मजबूर कर रही थी। तभी एक बूढ़े आदमी ने हमें रोक लिया। उसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? भाग जाओ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। मैंने पूछा, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हो? इस गांव में क्या है? वो चुप हो गया और बस एक ही बात बोला, अंधेरे में मत रुकना, मत रुकना। हमने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला था। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हें घूर रहा हो, लेकिन जब तुम मुड़कर देखो तो वहां कोई ना हो? मैंने भी यही सोचा था कि ये सब कहानियां होंगी, मगर उस रात सब बदल गया। गांव में घुसने के बाद हम तीनों ने चारों तरफ देखा। सब कुछ वीरान और अजीब सा लग रहा था। हवाओं में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने सालों से यहां कुछ साफ ही ना किया हो। चारों ओर जले हुए घरों के अवशेष थे, टूटी फूटी झोपड़ियां और बीच में एक बड़ा सा कुआं जो इतना काला था कि उसमें झांकने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रोहित ने हंसते हुए कहा, यार ये तो सच में किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक हवा तेज चलने लगी। समीर ने कहा, भाई ये जगह अजीब लग रही है, चलो किसी से गांव की कहानी पूछते हैं। हमने कुछ दूर एक टूटी हुई दुकान देखी जहां वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने हमें चेतावनी दी थी। मैंने धीरे से पूछा, बाबा इस गांव के बारे में कुछ बताइए, यहां कोई क्यों नहीं रहता? बाबा ने कांपते हाथों से अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले यह गांव खुशहाल था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक रात गांव में एक अजीब सी परछाई देखी गई। वो परछाई इंसानों जैसी थी, मगर उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। पहले तो लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक के बाद एक लोग गायब होने लगे। मैं और रोहित हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहले एक बच्चा गायब हुआ, फ्रीबर्न को, फिर उसकी माँ, और फिर पूरी की पूरी बस्ती। जिस भी घर में रोशनी जलती वहां से लोग गायब हो जाते। बाबा की आवाज अब कांपने लगी थी। समीर ने घबराकर पूछा, फिर क्या हुआ? बाबा ने हमारी ओर देखा और धीमे से फुसफुसाए, उसके बाद जो लोग बचे थे उन्होंने इस गांव को छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं जा पाए। वो अब भी यहां हैं, पर इंसान बनकर नहीं। उसकी बात सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी हमारे पीछे किसी के चलने की आवाज आई, चप चप, जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर चल रहा हो। हमने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर ने डर कर कैमरा उस ओर घुमाया, मगर कुछ नहीं दिखा। रोहित ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते यार, डरना बंद करो। लेकिन तभी कुएं के अंदर से
एक धीमी हंसी की आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो हमारे खून को जमा देने के लिए काफी थी। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। अब मजाक नहीं, यह सच में कुछ था। कौन है वहां? मैंने जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक कुएं के अंदर से सफेद धुआं निकलने लगा और उसमें से एक परछाई उभरने लगी। हमारी सांसें थम गईं। कभी कभी डर सिर्फ एक एहसास नहीं होता, वो हकीकत भी हो सकता है। और उस रात हमें पहली बार महसूस हुआ कि यह गांव सच में भूतिया था। हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुएं के अंदर से निकलता सफेद धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। वो किसी इंसानी आकृति जैसा था, मगर उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। समीर ने कांपते हुए कैमरा उस ओर घुमाया और उसकी सांसें तेज हो गईं। भाई, यहां कुछ है। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहित अब भी इस सबको मजाक समझ रहा था। उसने कुएं की ओर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी आंखों में अजीब सा डर आ गया। उसने झट से सिर पीछे कर लिया और घबराकर बोला, यहां कुछ है, मैंने किसी को देखा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मैंने भी नीचे झांकने की कोशिश की। कुएं के अंदर अंधेरा था, मगर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बैठा हो, कोई जिसकी लाल जलती आंखें सीधी मेरी ओर देख रही थीं। अचानक कुएं के अंदर से एक कराहने की आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो, मगर उसकी चीखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। समीर ने कांपती आवाज में कहा, भाई, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। मैंने बाबा की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बस फुसफुसाए, अब तुमने इसे देख लिया है, अब ये तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। क्या मतलब बाबा? मैंने घबराकर पूछा। बाबा ने धीमे से कहा, जो भी इस कुएं में झांकता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब ये तुम्हारे साथ ही जाएगा। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। क्या सच में ऐसा हो सकता था? क्या कोई आत्मा अब हमारे पीछे लग चुकी थी? तभी कुएं के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका हो, मगर वहां कोई नहीं था, या शायद कोई था। समीर ने कैमरा उसी ओर घुमाया, लेकिन कैमरे में कुछ अजीब दिखा। स्क्रीन पर हल्की सी परछाई थी, मगर वहां असल में कुछ नहीं था। अब हमें यकीन हो चुका था कि यहां कुछ गलत था। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, रोहित चिल्लाया और दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही हम गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़े, हमें एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ता अब वहां था ही नहीं। गांव का पूरा नक्शा बदल चुका था। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम एक जगह से बाहर निकलना चाहते हो, मगर हर रास्ता बंद हो जाता है, मानो कोई अनदेखी ताकत तुम्हें वहीं रोकना चाहती हो? उस रात हमें भी ऐसा ही लगा। गांव से बाहर जाने का रास्ता अब वहां था ही नहीं। जहां कुछ देर पहले कच्ची सड़क थी, वहां अब सिर्फ सूखी झाड़ियां और घना अंधेरा था। हमारी सांसें तेज हो गईं। समीर घबराकर बोला, भाई, ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहीं से आए थे। रोहित ने टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी डाली, मगर जो हमने देखा उसने हमारी रीढ़ की हड्डी तक जमा दी। गांव अब और भी अजीब लग रहा था। चारों ओर वही जले हुए घर, मगर अब उन घरों की टूटी खिड़कियों से कोई हमें घूर रहा था। हमें उनकी शक्लें नहीं दिख रही थीं, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है हर तरफ से। मैंने हिम्मत जुटाकर बाबा से पूछा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? रास्ता कहाँ गया? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, इस गांव में जो भी आता है वो इस जगह का हिस्सा बन जाता है, जब तक कि वो उसे छोड़ना ना चाहे। वो कौन? रोहित ने गुस्से से पूछा। बाबा कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक हमारे पीछे सरसराने की आवाज आई। सूखे पत्तों पर किसी के चलने की हल्की आहट, जैसे कोई नंगे पैर हमारे पीछे बढ़ रहा हो। हमने झट से पीछे देखा, कोई नहीं था। समीर ने कांपती आवाज में कहा, भाई, ये जगह सही नहीं लग रही, चलो वापस गाड़ी की तरफ चलते हैं। हम तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, मगर जैसे ही वहां पहुंचे, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी के शीशे टूट चुके थे, टायर पंचर थे, और सबसे डरावनी बात, गाड़ी की बॉडी पर किसी ने खरोंचों से कुछ लिखा था, अब तुम हमारे हो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। किसी ने हमारे आने से पहले ही ये लिख दिया था, या फिर किसी ने अभी अभी लिखा था। रोहित ने चिल्लाकर कहा, कौन है यहां? सामने आओ। तभी हवाओं में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हो,
मगर उनकी आवाज कानों में पड़ने के बावजूद समझ में नहीं आ रही थी। समीर ने कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में एक अजीब सा धुंधला चेहरा दिखा। आंखें जलती हुई लाल और होंठ हिलते हुए जैसे वो कुछ कह रहा हो। और फिर कैमरा अचानक बंद हो गया। हमारे चारों तरफ घना अंधेरा था। अब हमें लग रहा था कि हम यहाँ से शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि डर सिर्फ मन का भ्रम है, लेकिन जब वो हकीकत बनकर सामने आता है तो सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है। उस रात हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम सच में मौत के करीब थे। गाड़ी की हालत देखकर हमें समझ आ गया कि अब यहाँ से भागना आसान नहीं था। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी और उस अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घूर रहा हो। चारों ओर फैली वीरानी अब हमारे सीने पर बोझ बनने लगी थी। हमें बाबा के पास वापस चलना चाहिए, शायद वही हमारी मदद कर सके, मैंने घबराते हुए कहा। हम तेजी से बाबा की झोपड़ी की ओर भागे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे जो हमने देखा, उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। बाबा वहां नहीं थे। झोपड़ी जली हुई थी और अंदर सिर्फ राख पड़ी थी, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। बाबा बाबा कहाँ गए? समीर ने घबरा कर पूछा। रोहित ने कांपते हुए कहा, भाई कहीं ये गांव हमें पागल तो नहीं कर रहा? अभी कुछ देर पहले तो बाबा यहीं थे। तभी हमारे पीछे किसी के जोर से हंसने की आवाज आई, एक ठंडी डरावनी हंसी जो सुनकर हमारी रूह कांप गई। हमने झट से पीछे देखा। एक परछाई झोपड़ी के पास खड़ी थी, लंबी, काली और बिना चेहरे की। हमने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी। भागते भागते हमें एहसास हुआ कि हम बार बार उसी जगह पर आ रहे थे। पूरा गांव जैसे गोल गोल घूम रहा था। हर रास्ता हमें वहीं वापस लाकर खड़ा कर देता था जहां से हमने भागना शुरू किया था। ये क्या हो रहा है? ये गांव हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा? समीर हांफते हुए चिल्लाया। तभी चारों ओर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं। वो आवाजें हमें बुला रही थीं। तुम हमारे हो, तुम बाहर नहीं जा सकते, अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। चारों तरफ से परछाइयां हमें घेरने लगी थीं। रोहित ने अचानक जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और चिल्लाया, जो भी हो सामने आ, हमें डराने की कोशिश मत कर। लेकिन तभी उन परछाइयों में से एक ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और जो हमने देखा उसने हमारी चीखें निकाल दी। वो चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, होंठ कटे हुए और उसके गले से खून टपक रहा था। वो हमसे कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ा था। समीर का गला सूख गया। उसने कैमरा उस पर घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। और फिर अचानक उस परछाई ने हाथ बढ़ाया। बचो! हमने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब दोबारा खोली तो हम वहां नहीं थे। हम एक अजीब जगह पर थे, गांव से बाहर, लेकिन चारों ओर सिर्फ काले पेड़ और कोहरा था। क्या हम बच गए थे या ये किसी और बुरे खेल की शुरुआत थी? कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और कभी कभी जो सच होता है वो इतना डरावना होता है कि हमारा दिमाग उसे मानने से इनकार कर देता है। हमने अपनी आंखें खोली तो देखा कि हम गांव से बाहर थे। चारों ओर घना कोहरा था और हमारे सामने एक संकरा कच्चा रास्ता दिख रहा था जो कहीं दूर अंधेरे में खो जाता था। क्या क्या हम बच गए? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। रोहित ने चारों तरफ देखा और घबराकर बोला, बच गए? मगर ये कौन सी जगह है? हम गांव से बाहर कैसे आ गए? हवा में अब भी वो अजीब सी ठंडक थी। हमें लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, मगर हमें किसी की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। हमने बिना कुछ सोचे समझे उस संकरे रास्ते पर चलना शुरू किया। हमें यकीन था कि अगर हम यहां से जल्दी निकल गए तो शायद हमारी जान बच सकती थी। लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि हमारे पीछे से फिर वही फुसफुसाहटें आने लगीं। तुम बच नहीं सकते, तुम्हें वापस आना होगा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हमारे कदम वहीं रुक गए। हमने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। रोहित ने गुस्से में आकर चिल्लाया, कौन हो तुम? क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? हवा अचानक और ठंडी हो गई। कोहरे के बीच से वही जानी पहचानी परछाई फिर से उभरने लगी। वही सफेद आंखें, वही कटा हुआ मुंह, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ और भी कई परछाइयां थीं। भागो! मैंने जोर से चिल्लाया और हम दौड़ पड़े। लेकिन वो परछाइयां भी हमारे साथ दौड़ने लगीं। उनके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। वो हमारे बिल्कुल पीछे थीं। समीर गिर पड़ा। उसकी चीख निकली, मुझे बचाओ!
मैंने और रोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और समीर के शरीर पर काले निशान बनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। समीर को छोड़ दो, रोहित ने जोर से चिल्लाया और उसकी बाजू पकड़ ली। समीर कांप रहा था, उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई मुझे बचा लो। हमने पूरी ताकत से उसे खींचा और तभी एक तेज चीख के साथ वो काली परछाइयां पीछे हट गईं। हम किसी तरह समीर को लेकर भागते रहे, मगर अब हमें समझ में आ गया था, हम भले ही गांव से बाहर आ चुके थे, मगर ये खत्म नहीं हुआ था। हम कहीं भी जाएं, वो हमारे साथ आएंगे। हम हमेशा के लिए इस भूतिया गांव की कैद में आ चुके थे। डर कभी अकेला नहीं आता। जब वो आता है तो अपने साथ एक ऐसी घबराहट लाता है जो सांस तक लेना मुश्किल कर देती है। उस रात हमें एहसास हुआ कि हम सिर्फ भाग नहीं सकते थे, हमें इसका सामना करना था। हम किसी तरह समीर को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसकी हालत खराब थी, उसके चेहरे पर काले निशान उभर चुके थे, जैसे किसी ने उसके जिस्म पर जलती हुई उंगलियां रख दी हो। वो बुरी तरह हाफ रहा था। भाई, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। समीर की आवाज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। हवा में अब भी अजीब सी सरसराहट थी, जैसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास खड़े होकर हमें देख रहे हो। हम अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, मगर कुछ दूर जाने के बाद हमारे कदम वहीं थम गए। हम एक गोल घेरे में चल रहे थे। जहां से हम चले थे वहीं वापस आ गए थे। रोहित ने गुस्से से जमीन पर मुक्का मारा। भाड़ में जाए ये गांव, ये हमें बाहर नहीं जाने देगा। तभी हवा में किसी के हंसने की धीमी आवाज गूंजने लगी, एक ठंडी डरावनी हंसी। हम सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। आवाज चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हो। अचानक समीर के शरीर ने झटके खाने शुरू कर दिए। उसकी आंखें पलटने लगीं और उसके मुंह से एक अजीब सी फटी हुई आवाज निकली, अब तुम हमारे हो। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो हमसे दूर जाने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रोहित और मैंने पूरी ताकत से उसे पकड़ा, मगर तभी हमें महसूस हुआ कि हमारी पीठ के पीछे कोई खड़ा था। हम धीरे धीरे वो पीछे मुड़े और जो हमने देखा उसने हमारी रूह कांप दी। वो परछाई अब बिल्कुल हमारे सामने थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके हाथों की उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। अब तुम्हारी बारी है। इतना सुनते ही वो झपट पड़ा। हमारी चीखें हवा में घुल गईं और फिर अंधेरा छा गया। हर डर की एक हद होती है और हर बुराई का एक अंत, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तब इंसान को खुद ही फैसला लेना पड़ता है, हार मानकर मरना या आखिरी दम तक लड़ना। परछाई हमारी तरफ झपट रही थी। समीर अब भी तड़प रहा था और हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। हमें लगने लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी गहरी अंधेरी रात में किसी ने जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज लगाई, एओएम नमः शिवाय, एओएम काली महाकाली। एकदम तेज रोशनी फैली और वो परछाई चीखने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि हमने अपनी आंखें बंद कर लीं। हवाएं तेज हो गईं, जैसे कोई आंधी आई हो। जब हमने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो हमारे सामने वही बाबा खड़े थे, वही बाबा जिन्हें हमने जली हुई झोपड़ी में मरा समझ लिया था। बाबा, अब जिंदा हैं? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने हमारी तरफ देखा और बोले, यह गांव सिर्फ एक श्राप था जिसे तोड़ने के लिए तुम्हारा आना जरूरी था। हम कुछ समझ पाते इससे पहले बाबा ने जमीन पर एक बड़ा त्रिशूल खींचा और मंत्र पढ़ते हुए अपने कमंडल से कुछ राख समीर के ऊपर फेंकी। समीर जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से वो काले निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। परछाइयां अब भी दूर खड़ी थीं, मगर जैसे ही बाबा ने उन्हें घूरा वे जलने लगीं और देखते ही देखते धुएं में बदल गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गांव अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवाएं अब हल्की हो चुकी थीं और वो अजीब सा डर गायब हो चुका था। अब तुम सब सुरक्षित हो, बाबा ने कहा। हम तीनों घबराए हुए थे, मगर सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यही था, बाबा ये सब क्या था? ये गांव ऐसा क्यों था? बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, सैकड़ों साल पहले यहां एक निर्दोष परिवार को जलाकर मार दिया गया था।
उनकी आत्माएं बदले की आग में जल रही थी। जो भी इस गांव में आता था वो इस श्राप का शिकार हो जाता था। मगर आज तुमने और तुम्हारी हिम्मत ने इस श्राप को खत्म कर दिया। हम सब ने राहत की सांस ली। बाबा ने हमें एक ताबीज दिया और कहा, इस जगह से अब कभी मत लौटना, और हाँ, दूसरों को भी चेतावनी देना कि कुछ रहस्यों को छेड़ना सही नहीं होता। हमने बाबा को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गांव से बाहर निकले। रास्ता अब बिल्कुल साफ था, ना कोई परछाई थी, ना कोई अजीब आवाजें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताना।